Welcome back, my loving and dear students. All of you are welcomed in your own channel towards success. प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में आज अपठित गद्यांश संख्या 19B का अध्ययन पठन करेंगे, जो कि हमारे अपठित गद्यांश 19 का दूसरा भाग है। बच्चों, आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। बच्चों, ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश 19B। बच्चों, यहाँ हम अपने गद्यांश को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, हम आपको ये बता देते हैं कि जो हमारा निम्नलिखित है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? दो शब्दों से। पहला हो जाता है निम्न और दूसरा क्या शेष रह जाता है बच्चों? लिखित। क्या रह जाता है बच्चों? लिखित रह जाता है, जिसका अर्थ होता है निम्न का मतलब क्या होता है बच्चों? नीचे। लिखित मतलब होता है लिखा हुआ, अर्थात कि जो नीचे लिखा हुआ गद्यांश है उसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम अपने गद्यांश को पढ़ते हैं। गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरंगुटान ये सभी विशाल बंदरों जैसे दिखाई देते हैं। कौन बच्चों? आपका पहला हो जाता है ये जो गोरिल्ला है, दूसरा चिंपैंजी है, तीसरा क्या है बच्चों? ओरंगुटान। ये क्या है? विशाल बंदरों जैसे दिखाई देते हैं। विशाल बंदरों को हम महावानर भी कह सकते हैं। जैसा कि ये शब्द बच्चों आपको आगे गद्यांश में ही मिलेगा। आगे अब हम पढ़ते हैं, ये क्या है? बंदरों से बड़े होते हैं, अर्थात कि महावानर को आप विशाल बंदर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? विशाल बंदर भी कह सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इनके उनसे कम बच्चे होते हैं। इनके किसके लिए शब्द ये प्रयोग किया गया है? महावानरों के लिए। उनसे किसके लिए किया गया है? सामान्य बंदरों के लिए, जो आपको आपके आसपास या जंगलों में मिल जाते हैं बच्चों। पर ये जो गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, ओरंगुटान, ये आपको प्रायः कहाँ मिलेंगे बच्चों? चिड़ियाघर में। ये अधिक सीधे खड़े रह सकते हैं और अपनी नाक की अपेक्षा अपनी आंखों पर अधिक निर्भर होते हैं बच्चों। मतलब कि जो महावानर होते हैं वो अपनी नाक की अपेक्षा अपनी आंखों पर अधिक निर्भर होते हैं। फिर आगे है, महावानर की पूंछ नहीं होती है। क्या नहीं होती बच्चों? पूंछ। जैसा कि हम इंसानों की पूंछ नहीं होते हैं, वैसे ही क्या होते हैं ये जो महावानर होते हैं, इनकी भी पूंछें नहीं होती हैं। महावानरों का मस्तिष्क बड़ा और अधिक विकसित होता है, जिसका अर्थ है कि वे बंदरों की अपेक्षा अधिक चालाक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? चालाक होते हैं। किसका अर्थ होता है? यहाँ है जिसका अर्थ ये किसके संदर्भ में प्रयोग किया गया है? मस्तिष्क के बड़े होने और अधिक विकसित होने के संदर्भ में प्रयोग किया गया है, कि जिसका अर्थ है कि वे बंदरों की अपेक्षा, अर्थात कि जो सामान्य बंदर आप अपने आसपास या जंगलों में प्राय देख जाते होंगे, जो लाल कलर के बंदर होते हैं, उनकी अपेक्षाकृत क्या होते हैं? ये जो महावानर होते हैं अधिक चालाक होते हैं। महावानरों के पैर ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं आगे हम देखेंगे, कि वे वस्तुओं को जकड़ सकें। जकड़ सकने का मतलब होता है बच्चों, यहाँ हम कह सकते हैं पकड़ सके, लेकिन यहाँ पकड़ कैसी होनी चाहिए बच्चों? मजबूत पकड़ होनी चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे, उनकी अंगुलियों के निशान बेजोड़ और नाखून छोटे होते हैं। उनकी अंगुलियों के निशान बेजोड़। बेजोड़ का मतलब होता है बच्चों जिसका कोई जोड़ ना हो, जिसका कोई जवाब ना हो, जिसका कोई जोड़ ना हो बच्चों। और नाखून छोटे होते हैं, अर्थात कि जो उनके नाखून होते हैं, नेल जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या होते हैं? बड़े ही छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। महावानरों की शरीर रचना ऐसी होती है कि वे चारों हाथ पैरों से चल सकें। उनकी बाहें टांगों से लंबी होती हैं, अर्थात कि जो महावानर होते हैं उनका जो बाह होता है, अर्थात कि उनके जो हैंड होते हैं, हाथ होते हैं, क्या होते हैं? उनके लेग टांगों से, पैरों से क्या होते हैं? लंबे होते हैं, ताकि वे चलने में अंगुलियों के पोरों का प्रयोग कर सकें। किसका प्रयोग कर सकें बच्चों? अंगुलियों के पोरों का प्रयोग कर सकें। अब हम बच्चों आपको यहाँ एक बात बता देते हैं कि किसी भी गद्यांश को हल करने के दो तरीके होते हैं।
पहला तरीका होता है पहले हम गद्यांश को पढ़ लें, तत्पश्चात अपने प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। दूसरा तरीका होता है कि हम पहले प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर अपने प्रश्नों के लिए सही विकल्पों का चयन करते हुए आगे बढ़े बच्चों। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ, और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। यहाँ है बच्चों, महावानरों की बाहें, अर्थात कि इनको हम क्या कह सकते हैं, हाथ कह सकते हैं, या आप इसी को भुजा भी कह सकते हैं बच्चों। क्या कह सकते हैं? भुजा। इंग्लिश में आप इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? हैंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हैंड बोल सकते हैं। किसको? बाहों को। फिर टांगों से लंबी होती हैं, टांगों से लंबी होती हैं, अर्थात कि इसको आप पैर बोल सकते हैं, इसी को इंग्लिश में आप लेग बोलते हैं बच्चों। क्या होती है? लंबी होती हैं। तो अब हम विकल्प को देखेंगे, ताकि वे सीधे खड़े हो सकें। आखिर उनकी बाहें टांगों से लंबी होती हैं तो क्यों होती हैं, उसका कारण क्या है? ताकि वे चीजों को जकड़ पकड़ सकें, ताकि वे पेड़ों पर लटक सकें, ताकि वे चलने में अंगुलियों के पोरों का प्रयोग कर सकें। तो बच्चों हम आपको बताते हैं, जैसा कि आपको हर वीडियो में हम बताते हैं कि आपका जो कीवर्ड होता है वो कीवर्ड कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? आपके प्रश्नों से। और वही प्रश्न से हम क्या करेंगे, अपने कीवर्ड का चयन करेंगे और उनको हम क्या करेंगे, गद्यांश में ढूंढेंगे, ढूंढ करके अपने सही विकल्प का चयन करेंगे। बाहें और टांगों से लंबी होती हैं। तो बच्चों यही आपका क्या हो गया, कीवर्ड हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? कीवर्ड हो जाता है। चाहे बाहें आप ढूंढ लीजिए, चाहे टांगों को आप ढूंढ लीजिए, चाहे आप लंबी, इन्हीं शब्दों में से किसी एक शब्द को ढूंढ लेंगे बच्चों, तो हमें क्या होगा, हमारे प्रश्न का सही विकल्प प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ, और क्या करेंगे, हम सही विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे बच्चों अपने गद्यांश के सबसे अंत में, उनकी बाहें, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, कीवर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? कीवर्ड हो जाता है। टांगों से लंबी होती हैं, देखिए आपके जो प्रश्न में दिया हुआ है क्या है, हुबहू वही शब्द आपके गद्यांश में मिल गया। ये भी आपका क्या था बच्चों, कीवर्ड। और टांगों अर्थात कि जो आपका पैर था वो भी क्या था बच्चों, कीवर्ड ही था। तो इसी कीवर्ड के आसपास आपका क्या होगा, विकल्प होंगे बच्चों, अर्थात कि आपका आंसर होगा। होती है ताकि वे चलने में अंगुलियों के पोरों का प्रयोग कर सकें। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न एक होता है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है बच्चों। अब हम अपने प्रश्न की तरफ चलेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। ताकि वे सीधे खड़े हो सके, नहीं ये तो गलत है। ताकि वे चीज़ों को जकड़ सकें, ताकि वे पेड़ों पर लटक सके, नहीं बच्चों ये भी गलत है, क्योंकि आपको तो पता है ताकि वे चलने में अंगुलियों का प्रयोग कर सके, इसलिए उनकी बाहें क्या होती हैं, टांगों से लंबी होती हैं बच्चों। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 1 के लिए सही विकल्प क्या हो गया बच्चों, विकल्प डी होगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अपने अगले और दूसरे प्रश्न को देखेंगे। यहाँ है हमारा दूसरा प्रश्न, महावानरों के पैर उनकी किस प्रकार से मदद करते हैं। उनकी अर्थात किसकी, महावानरों की बच्चों, जिसे हम विशाल बंदर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, विशाल बंदर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विशाल बंदर भी कह सकते हैं। कैसे मदद करते हैं, आइए अब हम देखेंगे अपने विकल्प को। वे सीधे खड़े हो सकें, वे पेड़ पर लटक सकें, वे वस्तुओं को जकड़ सकें, वे चलने में प्रयोग कर सकें पैर का, या उनके पैर उनकी किस प्रकार से मदद करते हैं। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि यहाँ आपका जो क्या होगा, कीवर्ड होगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, पैर होगा। पैर को ही हम आपको बता देते हैं बच्चों, पाँव भी कहते हैं। हाँ तो बच्चों इसको हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ आप देखते हैं बच्चों कि महावानरों के पैर ऐसे होते हैं। आपका ये कीवर्ड मिल गया। तो जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ बच्चों, और आपको पता भी होगा कि जो हमारा कीवर्ड है उसी के आसपास हमारा विकल्प होता है, हमारा उत्तर होता है बच्चों। देखेंगे आगे, है कि वे वस्तुओं को जकड़ सकें। तो बच्चों
आपका उत्तर इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है, सेकंड का यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और क्या करेंगे बच्चों, सही विकल्प का चयन करेंगे। वे सीधे खड़े हो सकें, नहीं ये गलत है। वे पेड़ पर लटक सके, नहीं बच्चों आप तो जानते ही हैं कि उसका सही आंसर क्या होगा, वो होगा वे वस्तुओं को जकड़ सकें। जो इस प्रकार से आपका जो विकल्प सी होगा प्रश्न 2 के लिए, वही आपका सही विकल्प होगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। महावानरों के बच्चे होते हैं, ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितने बच्चे होते हैं, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है बच्चों। और उनके बच्चे कैसे होते हैं, ये भी पूछ सकता है बच्चों। ये दोनों क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हैं, या इन्हीं को आप क्या कह सकते हैं, प्रश्न सूचक शब्द भी कह सकते हैं बच्चों। इनका जो सिंबल होता है या चिन्ह आप कह सकते हैं, वो इस तरह से होता है बच्चों। क्या होता है, इस तरह से होता है। तो अब हम देखेंगे कि चिंपैंजी से कम होते हैं, बंदरों से ज़्यादा होते हैं, बंदरों से कम होते हैं, ओरंग उटान से कम होते हैं। तो बच्चों यहाँ आप देखेंगे जो ये आपका बार बार शब्द प्रयोग किया गया है, कम, ज्यादा, कम और कम, आपका जो विकल्प 4 में प्रयोग किया गया है, ये क्या है बच्चों, एक मात्रात्मक शब्द है। क्या है बच्चों, मात्रात्मक शब्द है जो कि मात्रा को बताते हैं। इसी को आप इंग्लिश में क्या कह देते हैं बच्चों, क्वांटिटी। क्या कहते हैं, क्वांटिटी। तो इसमें बच्चों आपका जो मात्रात्मक प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक शब्द है वो कौन सा होता है बच्चों, आपका वो आपका कितने होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमारा जो कीवर्ड है सबसे पहले उसको ढूंढेंगे। क्या हो गया, बच्चे। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कीवर्ड हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ बच्चों, आप प्रश्न में देखेंगे कि आपकी ये महावानर शब्द है। तो आप अगर महावानर को अपना कीवर्ड बनाते हैं तो, या कीवर्ड के रूप में लेते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपके गद्यांश में महावानर शब्द का प्रयोग कई बार किया गया है। तो इससे आपको बच्चों आपके प्रश्न का उत्तर चयन करने में क्या होगा, दिक्कत होगा। तो आपको बच्चों मैं बता दूं, जो आपके गद्यांश में दिए गए शब्द हैं उससे अलग कोई शब्द मिलता है, या ऐसा शब्द जो बार बार रिपीट ना हुआ हो, उसको आप अगर चयन करते हैं तो वो आपकी क्या करेगा, मदद करेगा बच्चों, जिससे आप आसानी से अपने सही विकल्प का चयन कर सकें। तो अब हम बच्चों बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और हम अपने किस शब्द को ढूंढेंगे, कीवर्ड। और वो कीवर्ड हमारा क्या है, बच्चों। तो यहाँ हम आपको बता देते हैं बच्चों, यहाँ आप देखेंगे कि ये महावानर बंदरों से बड़े होते हैं और इनके उनसे कम बच्चे होते हैं। ये आपका क्या हो गया बच्चों, यही आपका कीवर्ड था। क्या था, बच्चे। लेकिन यहाँ मात्रा पूछा है, ना कि वो पूछा है कि कैसे होते हैं या किस आकार के होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि इनके उनसे, इनके अर्थात ये जो इनके शब्द प्रयोग किया गया है बच्चों, ये महावानरों के लिए प्रयोग किया गया। उनसे अर्थात कि सामान्य बंदरों से, उनसे क्या होता है, कम बच्चे होते हैं। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 3 होता है बच्चों, उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और क्या करेंगे बच्चों, सही विकल्प का चयन करेंगे। चिंपैंजी से कम होते हैं, नहीं, आपको तो मालूम है कि चिंपैंजी भी क्या है, एक महावानर रहती है, तो अपने आप गलत हो जाएगा। और विकल्प डी देखेंगे बच्चों, ये भी महावानर ही होते हैं, तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बंदरों से कम होते हैं, तो आपको बच्चों पता ही है कि जो बंदर होते हैं उनके बच्चों की संख्या महावानरों से क्या होती है, अधिक होती है। अर्थात कि महावानर के बच्चे क्या होते हैं, बंदरों से कम होते हैं, या वो कम बच्चों को जनते हैं या पैदा करते हैं बच्चों। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 3 का क्या हो जाएगा बच्चों, विकल्प सी सही होगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देखेंगे अपने चौथे प्रश्न को है, महावानरों और बंदरों में किस आधार पर अंतर किया जा सकता है। आपको बच्चों मैं बता दूं, आधार को आप बेस इंग्लिश में बोलते हैं। तो बच्चों की संख्या के आधार पर, मस्तिष्क के आधार पर, पूंछों के आधार पर, उपर्युक्त सभी के आधार पर। तो बच्चों आपको मैं बता दूं, इस प्रश्न में आपको आपका कीवर्ड प्राप्त नहीं होगा।
यहाँ हम क्या करेंगे कि जो हमारे प्रश्न के विकल्प हैं उन्हीं को हम अपने कीवर्ड का आधार बनाएंगे बच्चों। आप कीवर्ड यहाँ देखेंगे कि बच्चों, ये आपका एक कीवर्ड हो जाता है। दूसरा आपका यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, मस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, मस्तिष्क हो जाएगा। और अगला क्या होगा, पूछो, अर्थात कि यही जो 3 शब्द हैं बच्चों, यही हमारे लिए क्या हो जाएंगे, कीवर्ड हो जाएंगे, जिनको हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो हम देखेंगे अपने गद्यांश में बच्चों, यहाँ है इनके उनसे कम बच्चे होते हैं। आप जो विकल्प ए में देखेंगे 4A के बच्चे, यही आपके क्या है बच्चों, एक कीवर्ड है। तो यहाँ है इनके उनसे कम बच्चे होते हैं। इनके उनसे, यहाँ देखिए उन दोनों के बीच कंपैरिजन किया गया है, अर्थात कि इनके महावानरों के उनसे किनसे, बंदरों से कम बच्चे होते हैं। तो ये एक प्रकार से जो बच्चों की संख्या हो गई, ये भी एक आधार बन जाता है, जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, महावानरों और बंदरों में अंतर कर सकते हैं। तो बच्चे एक प्रकार से आधार हो गए। इस प्रकार से आपका जो 4A हो गया बच्चों, प्रश्न संख्या 4 और उसका विकल्प ए यहाँ से प्राप्त हो जाता है। और अगला आप देखेंगे बच्चों, क्या था आपका विकल्प मस्तिष्क। तो बच्चों आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है कि महावानरों का मस्तिष्क, ये आपका क्या हो गया बच्चों, कीवर्ड हो गया, बड़ा और अधिक विकसित होता है, जिसका अर्थ है कि वे बंदरों की अपेक्षा अधिक चालाक होते हैं। तो आपको बता दो बच्चों, ये जो अपेक्षा शब्द है ये क्या होता है, एक प्रकार का तुलनात्मक, अर्थात कि दो लोगों के बीच तुलना करने वाला शब्द होता है बच्चों। महावानरों का मस्तिष्क बड़ा और अधिक विकसित होता है, अर्थात कि जो बंदर होते हैं उनके क्या होते हैं, मस्तिष्क क्या होते हैं बच्चों, छोटे और कम विकसित होते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से आपका जो विकल्प बी हो जाता है प्रश्न संख्या 4 के लिए, वो यहाँ से प्राप्त हो जाता है, अर्थात कि उनका मस्तिष्क भी एक आधार बन जाता है कि उन बंदरों और महावानरों में अंतर कर सकें। और आपका जो विकल्प सी है बच्चों, ये है, यहाँ देखेंगे हम, महावानरों की पूंछ नहीं होती है। तो आपको बच्चों, आप जैसा कि विकल्प सी में देखेंगे पूंछ नहीं होती, ये भी आपका क्या था, कीवर्ड था। तो महावानरों की पूंछ नहीं होती है, अर्थात कि क्या होता है, बंदरों के पास पूंछ होती है। और आप देखेंगे भी होंगे बच्चों, जो सामान्य बंदर होते हैं, जैसा कि आप लाल बंदर देखते हैं, उनके पास क्या होता है, पूंछें होती हैं। तो एक प्रकार से पूंछ भी आधार हो गया, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, महावानर और बंदरों में क्या कर सकते हैं, जिस आधार पर अंतर कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो 4C होता है बच्चों, यहाँ से प्राप्त होगा। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अपने प्रश्न की तरफ और क्या करेंगे, सही विकल्प का चयन करेंगे। तो आप देखेंगे बच्चों की संख्या के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, महावानरों और बंदरों में अंतर कर सकते हैं। फिर मस्तिष्क के आधार पर भी हम उन दोनों में अंतर कर सकते हैं, क्योंकि एक का मस्तिष्क बड़ा होता है और दूसरे का मस्तिष्क क्या होता है, छोटा होता है बच्चों। और पूंछों के आधार पर बच्चों, इनके पूंछें महावानरों की नहीं होती हैं और बंदरों की होती हैं। जैसे कि आप यहाँ डाल दीजिए बच्चों, यहाँ आप लिख देते हैं महावानर, क्या लिख देते हैं बच्चों, महावानर, और दूसरा लाइन आप डाल देंगे किसका, बंदरों का। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ हो गया महावानर और बंदर। अगर यहीं आप हेडिंग ले लेते हैं किसकी बच्चों, बच्चों की, इस आधार पे आप अंतर करेंगे तो इनको क्या होते हैं, कम होते हैं, इनके क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं बच्चों। दूसरा आधार आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि मस्तिष्क, क्या हो जाता है बच्चों, मस्तिष्क, जिसको आप इंग्लिश में माइंड कहते हैं बच्चों। ये क्या होते हैं, इनके बड़े आकार के होते हैं या विकसित होते हैं। यहाँ क्या होता है, छोटे होते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे बच्चों, अगला हमारा क्या हो जाता है, पूंछ, क्या हो जाता है बच्चों, पूंछ, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। इनके क्या होते हैं, नहीं होते हैं, और इनके क्या होते हैं बच्चों, होते हैं, इनकी पूंछें होती हैं। इन्हीं आधार पे आप क्या करेंगे, अंतर कर सकते हैं बच्चों। ठीक, तो अब तो आपको पता लग गया होगा कि आपका विकल्प कौन कौन सा सही होगा, अर्थात कि ये जो तीनों आधार हैं, ये तीनों आधार सही हैं। लेकिन हमारा विकल्प डी कहता है उपयुक्त सभी के आधार पर। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न संख्या 4 के लिए जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, विकल्प डी। क्यों,
क्योंकि विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी को क्या हो रहा है, विकल्प डी द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देखेंगे महावानरों की शरीर बनावट ऐसी होती है कि वे, ऐसी होती है अर्थात कि कैसी होती है, कैसी होती है बच्चों, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। और हम आपको एक बात और बता देते हैं बच्चों, यहाँ शरीर बनावट, बनावट को आप रचना भी कह सकते हैं, आपका जो लेखक है या परीक्षक है वो रचना भी प्रयोग कर सकता है, या आपका संरचना भी कह सकता है। ठीक है बच्चों, जिसका अर्थ क्या होता है, एक ही होता है, जिसके भाव क्या होते हैं, एक ही होते हैं। आगे हम देखेंगे विकल्पों को। अपनी आँखों पर निर्भर होते हैं, कम बच्चे पैदा कर पाते हैं, चारों हाथ पैरों से चल सकें, हाथों से चल सकें। तो बच्चों यहाँ हमारा जो कीवर्ड होगा, सबसे पहले तो अपने कीवर्ड को ढूंढते हैं। हमारा कीवर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, बनावट, और इसकी जगह हमें रचना शब्द भी मिल सकता है या तो बच्चों संरचना भी मिल सकता है। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और अपने कीवर्ड को ढूंढेंगे जो हमें मदद करेगा हमारे सही विकल्प का चयन करने में। बच्चों यहाँ आप देखेंगे महावानरों की शरीर रचना, बच्चों क्या हो गया, यहाँ आपको मिला शरीर रचना, और आपके प्रश्न में क्या दिया गया था बच्चों, बनावट। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चाहे वो बनावट दे या रचना दे या संरचना दे, उसका अर्थ क्या होगा बच्चों, एक ही होगा। ऐसी होती है कि वे चारों हाथ पैरों से चल सके, जैसा कि आपको मालूम बच्चों कि उनकी रचना ऐसी होती है कि वे चारों हाथ पैरों से चल सकें। तो इस प्रकार से बच्चों आपका जो कीवर्ड था वो मदद किया और हमारा 5वें प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न की तरफ और क्या करेंगे बच्चों, सही विकल्प का चयन करेंगे। अपनी आँखों पर निर्भर होते हैं, ठीक है, लेकिन ये गलत है बच्चों। कम बच्चे पैदा कर पाते नहीं, इससे तो कोई उसका संबंध ही नहीं है। चारों हाथ पैरों से चल सकें, जैसा कि आपके गद्यांश में दिया हुआ है बच्चों। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 के लिए जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा बच्चों, विकल्प सी। आगे अब हम बढ़ेंगे अपने 6वें प्रश्न की तरफ। यहाँ है बच्चों, अवतरण में प्रयुक्त शब्द विशाल का विपरीतार्थी शब्द है। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं, विपरीतार्थी का मतलब ये हो कह सकते हैं आप विलोम शब्द। क्या कह सकते हैं बच्चों, विलोम शब्द। जो विपरीतार्थी शब्द है इसको जब आप तोड़ेंगे तो यहाँ हमारे सामने 2 शब्द निकल कर के आएंगे बच्चों। क्या, 2 शब्द निकल के आएंगे। पहला क्या हो जाएगा बच्चों, विपरीत। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, अर्थ। अर्थात कि विपरीत का मतलब आप जानते ही हैं, अपोजिट हो जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, अपोजिट, अर्थात कि जो हमारे विपरीत हो। अर्थ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, मीन या मीनिंग भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों, मीनिंग। क्या बोलते हैं, मीनिंग बोलते हैं, किसमें, इंग्लिश में। तो बच्चों हम आपको ये बता देते हैं कि शब्द जो हमें विपरीत अर्थ देते हो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। तो विशाल का हम आपको बता देते हैं बच्चों, इसका जो समानार्थी शब्द होता है या पर्यायवाची शब्द आप कह सकते हैं उसी को, यहाँ हो जाएगा बड़ा भी कह सकते हैं, उसी को हम दीर्घ भी कह सकते हैं बच्चों। क्या कह सकते हैं, दीर्घ भी कह सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं बच्चों कि इसका जो विपरीत शब्द होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा छोटा हो सकता है। दूसरा हो सकता है बच्चों, क्या हो सकता है, लघु हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है बच्चों, वो हो सकता है क्षुद्र भी हो सकता है बच्चों। अब हम आपको ले चलते हैं आपके विकल्पों की तरफ। बड़ा नहीं बच्चों, ये तो क्या है, समानार्थी शब्द है, इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। लघु, तो हम आपको बता देते हैं बच्चों कि जो विशाल है इसका क्या होता है, एक समानार्थी शब्द क्या होता है, दीर्घ भी होता है। और दीर्घ का जो विपरीत शब्द होता है या विलोम शब्द होता है वो क्या होता है बच्चों, लघु होता है। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 6 का विकल्प बी होगा वो क्या होगा बच्चों, सही होगा। आगे हम देखते हैं क्षुद्र। तो हम आपको बता देते हैं बच्चों कि जो विशाल का विपरीत शब्द क्या होता है, छोटा भी होता है, लघु भी होता है और
क्षुद्र भी होता है बच्चों। इस प्रकार से आपका विकल्प सी भी सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं उक्त बी व सी दोनों अर्थात कि सही है बच्चों। तो आप देख रहे हैं सही है, लेकिन हमें किसी एक ही विकल्प का चयन करना है, तो हम बी या सी तो चयन कर नहीं सकते हैं, और उसका समर्थन करने वाले विकल्प डी का चयन करेंगे बच्चों, जो हमसे क्या कह रहा है, उक्त बी व सी दोनों विकल्प सही हैं। इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या 6 के लिए सही विकल्प क्या हो गया बच्चों, विकल्प डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये विकल्प बी और सी को समर्थन दे रहा है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ बच्चों की गद्यांश में प्रयुक्त शब्द वानर का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो बच्चों हम आपको एक चीज बता देते हैं, पर्यायवाची को एक सामान्य अर्थ में आप ये भी लिख सकते हैं समानार्थी। समानार्थी को आप क्या कह सकते हैं बच्चों, इसको मैं आपको बताऊंगा 2 शब्दों में तोड़ के। पहले यहाँ जब आप समानार्थी शब्द को तोड़ेंगे तो आपके सामने 2 शब्द आएंगे। क्या आएंगे, समान और धन अर्थ। तो हम आपको बता देते हैं बच्चों, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो हमें क्या करते हैं, समान अर्थ देते हो बच्चों। तो वानर को आप जैसे कह सकते हैं कि वानर भी कह लेते हैं, बंदर भी कह लेते हैं। ये 2 शब्द तो आपके सामने हमेशा आते रहते हैं, लेकिन कुछ और भी होते हैं शब्द जो मैं अभी आपको बताता हूँ बच्चों। यहाँ हो गया बंदर, तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ये तो आपको मालूम है कि वानर का पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द क्या कहता है, बंदर होता है। तो बच्चों इस प्रकार से ए भी सही होगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं बच्चों, जो वानर शब्द प्रयोग किया गया इसका पर्यायवाची शब्द कपि भी होगा, कपीस भी होगा। इस प्रकार से विकल्प बी भी सही होगा बच्चों, विकल्प सी भी सही होगा। और यहाँ आपका विकल्प डी है, उक्त सभी अर्थात के विकल्प ए बी सी सभी सही हैं। तो ये सही बात है। ये क्या होगा बच्चों, इसलिए प्रश्न संख्या 7 के लिए हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, डी होगा बच्चों। यहाँ हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं बच्चों, ये जो आपका गद्यांश शब्द है आपको कहीं कहीं इस प्रकार से लिखा हुआ मिल सकता है। क्यों लिखा हुआ मिल सकता है बच्चों, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे आप पढ़े होंगे वर्णमाला में संयुक्त अक्षर, आपको बताया तो नहीं गया होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको बता दिया गया हो। जैसे कि होता है संयुक्त, जानते होंगे कि ये कौन से अक्षर हैं, तो भी आप इनको तो जानते होंगे। आपका छ हो जाता है, और क्या हो जाता है, त्र हो जाता है, ज्ञ हो जाता है, और एक और हो जाता है क्या बच्चों, स्र हो जाता है। अब एक नया और आया है, जैसा कि आप हर जगह प्रयोग करते हैं। इससे विद्यालय में प्रयोग कर लेते हैं, विद्या में कर लेते हैं, प्रौद्योगिकी में कर लेते हैं, यहाँ आप गद्यांश में प्रयोग किए हुए हैं। अगला क्या हो जाता है बच्चों, ये भी एक प्रकार का संयुक्त शब्द है, जो क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। किन से, पहला हो जाता है ये हमारा क्या बच्चों, शुद्ध व्यंजन वर्ण है, और ये क्या है बच्चों, यह हो जाता है विद्या। अब इसको अगर आप तोड़ना चाहें बच्चों तो इसको भी आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा है ये स्वर सहित है बच्चों, ये हो जाएगा, यह हो जाएगा बच्चों। लेकिन यही हमारे मुख्य हैं कि ये हमारे 2 वर्णों से मिलकर बने हुए हैं, क्या, द और य से। तो इस प्रकार से आपको जो गद्यांश है बच्चों, कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है। आप वहाँ इसको देख करके भ्रमित ना हो बच्चों। अंततः मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यदि आप आज के पढ़े गए गद्यांश का अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जा करके पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.